तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ एक बहुत ही ज्यादा बेहतरीन फिल्म को जो कि इंडोनेशियन हॉरर मूवी है। इस मूवी का नाम है दिया बुकान इबू यानी कि ए वुमन कॉल्ड मदर। इस मूवी के अंदर एक ऐसी लेडी होती है जो कि मदरहुड और वुमेनहुड के बीच में फंस जाती है, लेकिन उसके अंदर एक ऐसी एंटिटी है जो कि अपने बच्चों को ही नुकसान पहुंचाएगी और बाकी लोगों को भी। तो क्या है इस फिल्म की कहानी वो तो आपको आगे वीडियो देखकर पता लगेगा। मूवी काफी इंटरेस्टिंग है, आपको देखने में मजा आएगा। यानी कि नॉर्मल इंडोनेशियन मूवी से ये काफी अलग है। बाकी रिसेंटली मैंने एक बहुत ही बेहतरीन फिल्म को एक्सप्लेन किया है, इनके आपने मिस कर दी है जाकर देख लीजिए, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पिन्ड कमेंट में मिल जाएगा। तो चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। तो कहानी की शुरुआत में वीरा नाम की बच्ची दिखाई जाती है जो कि पार्क में खेल रही होती है, लेकिन तभी उसे कुछ आवाज आती है जिसका पीछा करते हुए वो आगे बढ़ने लगती है। अब आगे बढ़ने पर वो देखती है कि उसकी बिल्ली अपने ही बच्चे को खा रही होती है। ये देखकर वीरा जोर से अपनी माँ यान्ती को आवाज लगाती है। जब उसकी माँ वहाँ पर आती है तब वो उसे उस बिल्ली की तरफ इशारा करके पूछती है कि ये अपने ही बच्चे को क्यों खा रही है। ये सुनकर यान्ती उसके सर पर हाथ रखती है और उसके बाल सहलाती है, लेकिन इसके बाद वो पत्थर उठाती है और उस बिल्ली को जान से मार डालती है। अब सीन आगे बढ़ता है जहाँ पर वीरा बड़ी हो चुकी है और वीरा के माता पिता का डिवोर्स भी हो गया है और इस बात को करीबन 2 साल बीत गए। वीरा अपनी माँ के साथ ही रहती है। खैर अब फ्रेश स्टार्ट करने के लिए वो लोग एक दूसरे घर में जाने वाले थे। सामान की पैकिंग चल रही थी। इसी बीच वीरा अपने भाई डीनो की वीडियो बना रही होती है और ये लोग हॉरर कंटेंट बनाते थे जिसमें डीनो क्लेम करता है कि वो भूतों को देख सकता है। खैर अगले सीन में वो अपने दूसरे घर जाने के लिए निकल जाते हैं कि इसी बीच दूसरी तरफ हमें कोई रिचुअल करते हुए दिखाई देता है। खैर रास्ते में एक और अबेंडेंड घर भी हमें दिखाई देता है जो कि काफी वियर्ड सा था। अब थोड़ी देर के बाद में ये अपने दूसरे घर पर आ जाते हैं और वहां पर उनका स्वागत यान्ती का भाई जमाल करता है क्योंकि जमाल ही उनका सपोर्ट कर रहा था घर सेटअप करने में। अब जमाल अपने दोनों भांजे भांजियों को देखकर काफी खुश था। खैर अब डीनो और वीरा अपना कंटेंट बनाना शुरू करते हैं, जिसके बाद में वीरा एक बिल्ली को गेट के पास देखती है और ये बिल्ली ठीक वैसी लग रही थी जिसे वीरा ने बचपन में अपने ही बच्चे को खाते हुए देखा था, लेकिन पलक झपकते ही वो बिल्ली गायब हो जाती है और हम जानते हैं कि उसकी माँ ने उसको मार डाला था। खैर इसके बाद में जमाल इन दोनों बच्चों को उनके कमरे दिखा देता है। अब डीनो अपने रूम में चला गया था और तब जमाल वीरा से पूछता है कि उसकी माँ कैसी है। तब वो ये बताती है कि उनके अजीब बर्ताव अभी भी चल रहे हैं, जैसे कि अजीब तरह से बहुत सारा दूध पीना, जिंदा चिकन को खाना इत्यादि। ये सुनकर जमाल कहता है कि अगर उसे कुछ भी गड़बड़ लगे तो वो सीधा उसे आकर बताए। इसके बाद हम यान्ती को देखते हैं जो कि अपने न्यू सैलून में बल्ब लगा रही थी। खुद को सपोर्ट करने के लिए यान्ती सैलून ओपन कर रही होती है। खैर इसी बीच वहाँ पर उसकी बेटी वीरा आती है। वीरा वहाँ पर एक चेयर पर बैठ गई थी, जिसके बाद उसकी माँ उसके बालों को सहलाने लगती है जैसा कि बचपन में कर रही थी। खैर इसी बीच वीरा की नजर एक कैंची पर पड़ती है जिसको देखकर उसे अपना पास्ट याद आ जाता है। पास्ट में डिवोर्स होने के बाद में यान्ती बहुत ही ज्यादा डिप्रेस्ड हो गई थी। इवन उसने अपने खुद के बालों को काट कर छोटा कर लिया था। कई बार वो अजीब तरह से बर्ताव भी करती। यही पास्ट वीरा को आज भी डराता है, हॉन्ट करता है। खैर रात में डिनर टेबल पर वो चारों बैठे हुए थे कि तभी यान्ती उन सबसे ये कहती है कि वो कुछ कहना चाहती है, जिसके बाद वो बोलना शुरू करती है। वो कहती है कि 2 साल पहले जब उसका पति उसे छोड़कर चला गया था तब उसकी जिंदगी में बहुत बड़ा डाउनफॉल आया, लेकिन उसके बच्चों ने उसका साथ दिया है जिसके लिए वो बहुत खुश है। लेकिन अब उसे किसी पर भी डिपेंड रहने की जरूरत नहीं है। ये सुनकर उसकी बेटी उसको कहती है कि वो अभी भी अपनी माँ का साथ देगी, लेकिन यान्ती ये सुनकर अपनी बेटी का सर सहलाते हुए ये कहती है कि अब उसकी माँ पहले जैसी नहीं रही, वो बदल चुकी है। जिसके बाद जमाल और बाकी लोग उनकी न्यू शुरुआत पर कोल्ड ड्रिंक को टॉस करते हैं। ऑब्वियस सी बात है बच्चों के साथ में वाइन या फिर अल्कोहल टॉस नहीं कर सकते थे, लेकिन एक वियर्ड चीज ये होती है कि यहाँ पर यान्ती के अलावा सबने कोल्ड ड्रिंक ले रखी थी। यान्ती ने मिल्क लिया हुआ था और बाकियों ने कोल्ड ड्रिंक ली थी, जो कि बहुत ही वियर्ड सी बात थी। यहाँ पर यान्ती काफी अजीब तरह से जल्दी जल्दी दूध को पी लेती है। अब रात में वीरा और डीनो बात कर रहे होते हैं और वो उस टाउन पर नजर डालते हैं जहाँ पर कई घर अबैंडन थे और बाकी लोग यहाँ से निकल रहे थे, लेकिन ये यहाँ पर आकर रहने लगे। और ऊपर से इनका मामा जो कि बहुत ही एरोगेंट हुआ करता था वही उनकी माँ का साथ दे रहा था। इतना ही नहीं, उनकी माँ ने यहाँ पर सैलून स्टार्ट करने का सोचा, लेकिन आखिर क्यों? यहाँ पर आएगा ही कौन? एक तरह से यहाँ पर बहुत कम लोग रहते थे और ये सवाल वीरा के अंदर भी थे। खैर इसके बाद ये दोनों एक अबैंडन हाउस में कंटेंट बनाने जाते हैं जहाँ पर उनको एक पेड़ मिलता है। अब पेड़ को देखकर डीनो ऐसे एक्ट करता है कि जैसे उसने पेड़ पर कुछ देखा हो और इसके बाद में वो पजेस्ड होने का नाटक करता है ताकि अपनी ऑडियंस को पागल बना सके। लेकिन इसी बीच पेड़ से एक बिल्ली उसके हाथों पर कूदकर उसको पंजा मार देती है और पंजा इतना गहरा था कि उसके हाथ से खून आ जाता है। खैर इसके बाद में अब ये दोनों घर आ गए थे जहाँ पर वीरा उसके हाथ में बैंडेजेस लगाती है, लेकिन यहाँ पर वीरा उसका मजाक भी बनाने लगती है जिससे दोनों लड़ पड़ते हैं। लेकिन तभी उनकी माँ यान्ती वहाँ पर आ गई थी। तब वीरा यान्ती को बताती है कि डीनो के हाथ पर चोट लग गई है और इस घाव को देखकर उसकी माँ यान्ती जो होती है वो उस घाव को चाटने वाली थी, लेकिन वो किसी तरह से खुद को कंट्रोल कर लेती है। ये देखकर वीरा काफी हैरान थी। यान्ती वीरा को डांटती है कि वो इतने लेट बाहर क्यों गई थी और ये उसकी ही गलती है और उसे अपने भाई डीनो का ध्यान रखना चाहिए। खैर इसके बाद में वीरा अपने रूम में चली जाती है।
और रात के वक्त वीरा को नीचे से कुछ आवाज आई थी, जिसको वो चेक करने के लिए नीचे जाती है। और नीचे जाकर वो बहुत ही वियर्ड चीज देखती है कि उसकी माँ यान्ती डीनो के घाव को चाट रही होती है, जो कि वहीं सोफे पर बैठी थी जहाँ पर डीनो सोया हुआ था। लेकिन अपनी बेटी की आहट सुनकर वो वहां से चली जाती है। जब वीरा वहां पर आती है तब उसे वहां पर कोई नहीं मिलता, लेकिन वीरा देखती है कि उसके भाई की जो बैंडेज थी वो खुली हुई थी, यानी कि जो उसने देखा वो बिल्कुल सच था। अब उस बैंडेज को लगाकर वो वहां से वापस लौटने लगती है, लेकिन हम मिरर के एक रिफ्लेक्शन में देखते हैं जो कि उसकी माँ का था, लेकिन उसकी माँ वहां पर थी नहीं। जिसके बाद जब वो ऊपर चली जाती है तब हम यान्ती को वहीं अंधेरे में छुपा हुआ पाते हैं। अब अगले दिन वीरा और डीनो अपनी माँ यान्ती के साथ टाउन में जाते हैं, जहाँ पर डीनो और वीरा अपनी माँ के सैलून के पोस्टर्स लोगों को बांट रहे थे, लेकिन कोई भी उसमें इंटरेस्टेड नहीं होता। तब उसकी माँ लोगों के बीच जाती है और अपने चार्म उन पर छोड़ देती है, मतलब कि वो उनसे बहुत अच्छे से और प्यार से बात करती है। जिसके बाद सीन चेंज होता है और यान्ती अपने सैलून में थी कि तभी वहां पर वीरा आती है। वीरा के हिसाब से कोई भी कस्टमर आज नहीं आएगा, लेकिन तभी कस्टमर्स आना शुरू हो जाते हैं। शाम तक उनके सैलून पर टोटल 8 कस्टमर्स आए थे, जो कि काफी अजीब बात थी। मतलब कि पहले ही दिन में 8 कस्टमर कुछ ज्यादा थे उसके हिसाब से, जबकि आसपास इलाके में ज्यादा लोग रहते भी नहीं थे। अब यान्ती इस बात पर यह कहती है कि ये फर्स्ट डे की ब्लेसिंग्स हैं। जिसके बाद में यान्ती साफ सफाई करने लगती है, लेकिन वीरा उससे झाड़ू लेकर खुद ही साफ सफाई करने लगी थी और वो अपनी माँ को आराम करने के लिए बोलती है कि इसी बीच डीनो बाहर से आता है। अब वीरा उससे ये पूछती है कि वो कहाँ था। तब वो बताता है कि वो टाउन के बच्चों के साथ था और उसको कुछ पता चला है कि क्यों ये जगह इतनी शांत है। दरअसल यहाँ पर एक खून हुआ था जो कि एक बच्चे का था। वीरा उसकी बात ध्यान से सुन रही होती है, लेकिन तभी डीनो उसको डरा देता है और ये डीनो का असल में एक प्रैंक था। जिसके बाद में डीनो वहां से भाग जाता है कि तभी वीरा के सैलून से एक बैंडेज का पैकेट मिलता है जो कि उसकी माँ का था। अब वो अपनी माँ के रूम में जाती है, लेकिन उसके पैर रखते ही लाइट्स ऑफ हो गई थी। जिसके बाद हर तरफ अंधेरा था, लेकिन बाथरूम से रोशनी आ रही होती है। बाथरूम के अंदर यान्ती थी जो कि नहा रही थी और वो अपनी माँ को उन बैंडेजेस के बारे में बताती है। तब यान्ती ये कहती है कि वीरा उन बैंडेजेस को टेबल पर रख दे और वो ऐसा ही करती है। फिर उसके जाने के बाद में हम शीशे के अंदर एक रिफ्लेक्शन को देखते हैं जो कि काफी डरावनी लग रही थी। खैर अगले दिन भी काफी सारे कस्टमर सैलून पर आते हैं, जिसे देखकर वीरा हैरान थी। वीरा अपनी माँ की हेल्प करना चाहती थी, लेकिन उसकी माँ उसे वहां से भगा देती है, ये बोलते हुए कि उसे अभी कोई भी हेल्प नहीं चाहिए। जिसके बाद में वीरा बाहर आ जाती है जहाँ पर डीनो आया था। अब वीरा को एक ही बात सताई जा रही थी, एक ही बात खाई जा रही थी कि आखिरकार इतने शांत और क्राउडलेस एरिया के अंदर यहाँ पर उसकी माँ का सैलून भरा क्यों हुआ है। लेकिन डीनो अब उसको अपने साथ ले जाता है, क्योंकि थोड़ी देर के बाद में अंधेरा होने वाला था और उन लोगों को कंटेंट भी बनाना था। जिसके बाद वो दोनों चले जाते हैं। अब अंधेरा होने पर वो उसी सुनसान घर में जाते हैं जिसको हमने पहले देखा था। वीरा वीडियो बना रही होती है और डीनो वीडियो का होस्ट होता है, लेकिन इसी बीच वीरा को एक परछाई दिखती है जो कि पलक झपकते ही गायब हो गई थी। अब डीनो को अंधेरे में एक लेडी दिखाई देती है जो कि भागते हुए उसकी ओर बढ़ने लगती है, जिसको देखकर डीनो वहां से भाग जाता है। लेकिन वीरा को लगता है कि ये उसके साथ मजाक कर रहा था, लेकिन तभी वो लेडी उसको भी दिखती है और उसके पीछे भागने लगती है, जिससे डरकर वीरा बाहर आ गई थी। लेकिन भागते हुए वो सड़क पर गिर पड़ती है। तब वो ये देखती है कि जो लेडी उनके पीछे भाग रही थी वो असल में उनकी माँ यान्ती थी, जो कि उनके साथ में मजाक कर रही थी। लेकिन उसकी माँ का मजाक बहुत डरावना था। साथ ही साथ उनकी माँ का बर्ताव भी काफी अजीब सा था और वो उन्हें खाना खाने के लिए साथ में ले जाती है। खैर अगले सीन में वो लोग खाने की टेबल पर बैठे हुए थे, जहाँ पर उनकी माँ ने चिकन सूप बनाया था और ये चीज वीरा को पसंद नहीं आती, क्योंकि वो कई दिनों से खाली चिकन सूप बना रही थी। इसी बीच हम उसी बिल्ली को दोबारा देखते हैं जो कि खिड़की से बाहर उनको ही देख रही थी। यान्ती की नजर उस बिल्ली पर पड़ जाती है और अगले दिन वीरा एक वीडियो देखती है जिसे उसने ही शूट किया था। उसके अंदर उसकी माँ अचानक से बेहोश हो गई थी और उनके मुंह से झाग निकल रहा था। मीन्स इनके घर में पहले भी ऐसी अजीब चीजें हुई है। इसी बीच वीरा एक नैप लेती है और नैप लेने के बाद में जब वो उठती है तब उसे कुछ अजीब आवाज आती है, जैसे कि कोई कुछ काट रहा हो, और वीरा नीचे जाकर देखने लगती है। असल में ये आवाज जो थी वो उसे किचन से आ रही थी। किचन में जाकर देखने पर उसको एक लेडी दिखाई देती है जो कि उसी बिल्ली को काट रही होती है। ये देखकर वीरा बहुत डर गई थी। खैर इसी बीच वो लेडी वीरा की तरफ देखती है और उसको देखकर वो उसके पीछे भागती है, लेकिन भागते हुए वीरा अपनी माँ से टकरा गई थी। अब जब उसकी माँ उससे पूछती है कि वो किससे डर रही थी, तब वीरा उसको सब कुछ बताती है। लेकिन जब यान्ती किचन में देखती है तब उसे वहां कोई नहीं मिलता, ना वो कटी हुई बिल्ली ना ही वो लेडी। खैर आज भी उसकी माँ के सैलून पर कई लोग आए थे, कई कस्टमर्स थे और वीरा भी सैलून के अंदर ही थी। खैर इसी बीच उसकी नजर बाहर जाती है जहाँ पर एक लेडी खड़ी हुई थी और वो लगातार उसको ही घूरे जा रही थी। लेकिन इसी बीच जमाल और डीनो बीच में आ जाते हैं, जिस वजह से वो लेडी वहां से गायब हो जाती है। अब वीरा अपने अंकल से मिलने बाहर आती है और वो उनसे ये कहती है कि उसे ये अजीब नहीं लगता कि यहाँ पर इतनी शांति होने के बावजूद भी उसकी माँ के पास इतने सारे कस्टमर्स आ रहे हैं। तब जमाल कहता है कि ये तो अच्छी बात है ना, और यहाँ पर जमाल को कुछ भी अजीब नहीं लग रहा था। अब यहाँ पर वो पूछती है कि पहले
जब वो माँ को साइकियाट्रिस्ट के पास लेकर गए थे तब डॉक्टर ने उनसे क्या कहा था, जिस पर जमाल बताता है कि उस समय डॉक्टर ने सब कुछ ठीक ही बताया था। मीन्स ये प्रॉब्लम यान्ती को आज की नहीं बल्कि पहले की ही थी। खैर अब सीन रात की तरफ आता है जहाँ पर लाइट चली जाती है और तब हम यान्ती को देखते हैं जो कि नहा रही थी और वहीं पर चिकन ब्लड भी रखा हुआ था, साथ ही साथ चिकन का सर भी। मीनवाइल डीनो की आंख खुलती है जो कि लाइट्स ऑफ होने की वजह से जगा हुआ था और वो ठंडी हवा लेने के लिए बालकनी में जाता है जहाँ पर उसे उसकी माँ स्ट्रीट लाइट के नीचे दिखाई देती है लेकिन बिना चश्मे के, और उसे कुछ भी नहीं दिख रहा था। तभी वो स्ट्रीट लाइट फ्लिकर होने लगती है और फ्लिकर के साथ साथ उसकी माँ भी गायब हो जाती है। तभी पीछे से उसकी माँ आती है जो कि चलकर तो नहीं आ रही थी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे वो स्लाइड करते हुए आ रही हो, जो कि काफी क्रीपी लग रहा था। अब अचानक से डीनो अपनी माँ को इस तरह से देखकर डर जाता है। वो पूछता है कि क्या वो अभी स्ट्रीट लाइट के नीचे थी। तब वो कहती है कि पहले तो ये बताओ कि वो यहाँ पर क्या कर रहा है। तब वो बताता है कि लाइट ऑफ होने की वजह से वो ठंडी हवा लेने आया था। डीनो दोबारा अपनी माँ से पूछता है कि क्या वो नीचे थी। तब वो डीनो को कहती है कि शायद उसके चश्मे का नंबर बढ़ गया है। जिसके बाद वो डीनो को अंदर ले जाती है और उसे लाइट्स ऑन करके ये बताती है कि लाइट आ गई है। जिसके बाद में डीनो सोने चला जाता है। ऑब्वियस सी बात है, अपनी माँ पर इस तरह से कौन ही शक करता। खैर अब अगले दिन तीनों माँ बच्चे मार्केट जाते हैं। वीरा को वहाँ पर वही लेडी दोबारा दिखती है लेकिन नजर हटाते ही वो दोबारा गायब हो गई थी। खैर यहाँ पर सभी मर्दों की नजर यान्ती पर थी क्योंकि वो बहुत ही खूबसूरत दिखाई दे रही होती है। जिसके बाद यान्ती अपने बेटे के लिए न्यू स्पेक्स बनवाती है और वो ग्लासेस शॉप ओनर यान्ती को काफी यंग समझ रहा था। मतलब कि उसको विश्वास ही नहीं हो रहा था कि यान्ती के 2 बच्चे हैं। खैर ग्लासेस बनवाने के बाद में वो लोग घर चले जाते हैं। खैर इसी बीच हमको एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें यान्ती का पति उसे छोड़कर जा रहा था। यान्ती उससे भीख मांग रही होती है कि वो उसे छोड़कर ना जाए। अब यान्ती की रो रो कर बहुत ही बुरी हालत हो गई थी लेकिन इसके बावजूद भी वो यान्ती के पास नहीं रुकता और उसे और अपने दोनों बच्चों को हमेशा के लिए छोड़कर चला जाता है। अब अपने पिता के चले जाने के बाद में डीनो काफी हर्ट हुआ था लेकिन एक वीरा ही थी जिसने कि अपनी माँ को संभाला। खैर अब सीन बदलता है जहाँ पर हम यान्ती को रेडी होते हुए देखते हैं और यान्ती की आज उस ग्लास ओनर के साथ डेट थी। इससे वीरा भी खुश होती है क्योंकि फाइनली उसकी माँ खुश है। अब यहाँ पर वीरा अपनी माँ के चेस्ट के नीचे एक निशान देखती है जिसे उसकी माँ छुपा लेती है। वीरा को ये तो समझ आ रहा था कि उसकी माँ के साथ कुछ तो ठीक नहीं है। खैर अब इसके बाद में हेरू वहां पर आता है और फिर यान्ती हेरू के साथ चली जाती है। अगले सीन में वीरा को हम सैलून मिरर साफ करते देखते हैं कि तभी वीरा को रिफ्लेक्शन में एक लेडी दिखती है जो कि गायब हो गई थी। अब इसके बाद में उसकी माँ भी घर आ जाती है जिसको देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे उन्होंने शराब पी हो। अब जैसे जैसे दिन आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे यान्ती नए नए आदमियों के साथ संबंध बनाती है और उसमें से मोस्ट ऑफ द मैन उसके कस्टमर्स ही थे। एक वियर्ड चीज ये भी थी कि यान्ती अपने कस्टमर्स के ब्लड को टेस्ट करती थी और ये तो बहुत ही ज्यादा अजीब बात थी और इस बात से वो भी बेखबर रहते थे। अब एक दिन ऐसे ही जब वीरा सो रही होती है तब उसको कुछ आवाज आती है जो कि हॉल में से आ रही थी। तब वीरा अपने रूम से बाहर आकर नीचे जाने लगती है। वो चुपके से अपनी माँ को देखती है जो कि मिरर में उसी फिगर से बात कर रही थी और ये देखकर वीरा बहुत डर जाती है लेकिन वो परछाई उसको देख लेती है जिससे कि उसकी माँ को भी पता चल जाता है कि कोई उनको देख रहा था और ऐसे ही डरते हुए वीरा जल्दी से भागकर अपने रूम में आ जाती है। जिसके बाद में वो सोने का नाटक कर रही थी लेकिन उसकी माँ भी वहाँ पर आ गई थी और अपनी बेटी का सर वो सहलाने लगती है लेकिन वीरा हिलती नहीं है। जिसके बाद में उसकी माँ वहाँ से चली जाती है। तब वीरा चुपके से पलट कर देखती है लेकिन उसकी माँ अभी भी वहीं पर थी। उसकी माँ उससे पूछती है कि क्या वो नीचे आई थी। तब वो मना करने लगती है लेकिन उसे ऑलरेडी पता था कि वीरा वहाँ पर आई थी। अब वो एकदम से उसके पास आकर पूछती है कि क्या वो अपनी माँ से प्यार करती है। तब वीरा डरते हुए हाँ बोलती है। अब अगले दिन लंच करते वक्त डीनो आता है जिसके ग्लासेस खराब हो गए थे। उसकी माँ ग्लासेस के बारे में पूछती है। तब वो ये बताता है कि ये फुटबॉल खेलते हुए खराब हो गए। उसकी माँ कहती है कि वो नए वाले ग्लासेस क्यों नहीं लगाता जो कि उसने उसके लिए बनवाए थे लेकिन यहाँ पर वो उन ग्लासेस को नहीं पहनना चाहता था क्योंकि असल में ये ग्लासेस जो थे वो हेरू के वहाँ से थे और उसी के साथ में उसकी माँ ने संबंध बनाए थे। ये सुनकर उसकी माँ उस पर गुस्सा करती है और पहले वो सोचती थी कि वो किस पर जाएगा, पापा पर या फिर मम्मी पर, लेकिन लकीली वो अपने पापा पर गया है। अब उसकी माँ ने उसका साथ दिया, उसका सहारा बनी लेकिन उसने आज तक एक भी चीज के लिए खुद को ग्रेटफुल नहीं समझा। अब यहाँ पर यान्ती के एक्सप्रेशन एकदम से स्विच हो जाते हैं और वो गुस्से में अपने बेटे को दूध पिलाने लगती है। वो उसको सिखा रही थी कि अपनी माँ को थैंक यू कैसे बोलते हैं और वो उसे ये भी कहती है कि जब से वो पैदा हुआ है तब से उसकी लाइफ अनलकी हो गई है। अब अपनी माँ का ये भयानक रूप देखकर दोनों बच्चे बहुत डर गए थे। डीनो तो उठकर वहाँ से चला जाता है। अब रात में डीनो बहुत रोता है और उसकी बहन उसको संभालती है। अब ये सब बहुत बढ़ चुका था इसलिए वीरा रात में ही अपने अंकल के घर जाती है यानी कि उनसे बात करने के लिए। उन्होंने ही कहा था कि जब भी कुछ अजीब हो तुरंत उनके पास आए। अब वो अपने अंकल जमाल को कहती है कि उसकी माँ का बर्ताव बहुत ही बदल चुका है लेकिन तभी वहाँ पर उसकी माँ भी आ जाती है जो कि ऑलरेडी वहाँ पर मौजूद थी और उसकी माँ यहाँ पर काफी अच्छी
अच्छी एक्टिंग करती है, यानी कि रिग्रेट करने की। साथ ही साथ वीरा को सॉरी कहती है। वो कहती है कि वो अंकल के साथ साइकियाट्रिस्ट के पास जाएगी ताकि वो जल्दी से ठीक हो जाए, और ये सब वो अपने बच्चों के लिए करेगी। ये सुनकर वीरा तो स्पीचलेस हो गई थी। यान्ती वीरा को हक करती है और अब अगले दिन वीरा और डीनो साथ में बैठे हुए थे, जहाँ पर वीरा कहती है कि माँ के अंदर शायद से डीमन है, और इस बात को लेकर वो ये कहता है कि शायद माँ को नहीं बल्कि वीरा को साइकियाट्रिस्ट की जरूरत पड़ेगी। यहाँ पर उन दोनों के बीच में बहस हो जाती है इसी चीज को लेकर। अब सीन बदलता है, जहाँ पर रात में हम वीरा को देखते हैं और वीरा को बाथरूम से फिर से आवाजें आ रही थी, जहाँ पर देखने पर उसे उसकी माँ दिखती है जो कि चिकन के खून के साथ नहा रही होती है। ये दृश्य काफी भयानक था। ये बात वो अपने भाई को बताने जा रही होती है, लेकिन उसका भाई उस पर ध्यान नहीं देता। अब तब वीरा ये सोचती है कि वो साइकियाट्रिस्ट के पास जाकर कल ही इस बारे में बात करेगी। जिसके बाद अगले दिन वो अपनी माँ की साइकियाट्रिस्ट के पास जाती है, जहाँ से उसको पता चलता है कि उसकी माँ तो यहाँ पर कई सालों से नहीं आई है, लेकिन जमाल तो उसकी माँ को लेकर गया था, तो फिर वो कहाँ गया था। यही चीज उसके दिमाग में लगातार घूमे जा रही थी कि उससे झूठ क्यों बोला गया, और इसलिए वो डायरेक्ट जमाल के पास जाती है और जाते ही जमाल के ऊपर टूट पड़ती है। अब वो उसे झूठा कहती है और उससे ये पूछती है कि वो उसकी माँ को साइकियाट्रिस्ट की जगह कहाँ लेकर गया था। जमाल उसको सारी सच्चाई बताता है। वो ये बोलता है कि वो उसकी माँ को शेमन के पास ले गया था। ये सुनकर वीरा और हैरान हो जाती है कि आखिरकार क्यों वो उसको शेमन के पास लेकर गया। तब वो उसे असली बात बताता है। वो बताता है कि उसकी माँ की हालत ठीक नहीं थी। जब उसका डिवोर्स हुआ था उसके बाद से यान्ती टूट गई, वो खुद को संभाल ही नहीं पाई थी। तब वो साइकियाट्रिस्ट के पास गया था, लेकिन वहाँ पर उसे कोई भी हेल्प नहीं मिली। उसकी मेंटल कंडीशन बिगड़ती गई। लेकिन फिर एक दिन उसे वो शेमन के पास लेकर गया, जहाँ पर उसकी माँ के अंदर इम्प्लांट किया गया था, और क्या इम्प्लांट किया गया था वो आपको आगे पता चलेगा। खैर, जब ये चीज हुई थी तब उसकी माँ एकदम ठीक रहने लगी थी, लेकिन अब लगता है कि उन्हें उस इम्प्लांट को निकलवाना पड़ेगा। जिसके बाद में जमाल, वीरा और डीनो यान्ती के पास गए थे, जहाँ पर यान्ती अंधेरे में अपने सैलून में बैठी हुई थी। अब वीरा लाइट्स को ऑन करती है और यहाँ पर यान्ती जानती थी कि जमाल ने बच्चों को सब कुछ बता दिया है, और इसलिए अब वो पूरी बात बताती है। दरअसल जब उसका इमोशनल ब्रेकडाउन हुआ था तब उसके पति के छोड़ने के बाद वो पागल सी हो गई थी। उसे कुछ भी समझ में नहीं आता था कि वो क्या करे, और तब जाकर शेमन ने उसके यूट्रस के अंदर एक जिन को इम्प्लांट किया था जो कि उसे स्टेबल रखने में हेल्प करता था। लेकिन वो जिन उस पर हावी होने लगा। जितना भी उसके बच्चों ने उसका खतरनाक रूप देखा था वो उसका नहीं बल्कि जिन का था। पहले वो जिन उसे स्टेबल रखता था, लेकिन बाद में वो खतरनाक बन गया, बेसिकली ग्रो हो गया, और अब उन्हें सब कुछ ठीक करने के लिए उस इम्प्लांट को उसके अंदर से निकालना होगा। अब यहाँ पर यान्ती अपनी बेटी से रोते हुए गले लगती है कि उसे अपने बच्चों की इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरत है। यहाँ पर वीरा अपनी माँ को कहती है कि वो उनके साथ है। जिसके बाद में वो चारों शेमन के घर के ले जाते हैं। ये शेमन असल में वही लेडी थी जो कि वीरा को अब तक दिखाई दे रही थी। अब यहाँ पर वीरा उस शेमन से रिक्वेस्ट करती है कि वो उस जिन इम्प्लांट को उसकी माँ के अंदर से निकाल दे। तब शेमन सबसे पहले उसको बताती है कि आखिरकार उसकी माँ के अंदर किस तरह का इम्प्लांट है। ये हॉरर मूवीज या फिर स्टोरीज वाला नहीं है जैसा वो समझ रही है। शेमन बताती है कि जब पहली बार यान्ती को उसके पास लाया गया था तब उसकी सोल के अंदर वॉयलेंट कॉन्फ्लिक्ट चल रहे थे, जिसको हम स्प्लिट पर्सनैलिटी कह सकते हैं, और ये साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम थी। लेकिन शेमन ने इसे इजी और स्टेबल करने के लिए उसके अंदर जिन इम्प्लांट किया जो कि उसे स्टेबल रखता था, और इसकी एक कंडीशन भी थी कि उसे कुछ रिचुअल करने होंगे और तभी जिन स्टेबल रहेगा, और अगर वो रिचुअल नहीं करेगी तो जिन उस पर हावी हो जाएगा। और यही कारण था कि यान्ती पर जिन हावी हुआ, यानी कि रिचुअल नहीं करे गए थे। लेकिन जब से ये जिन उस पर हावी हुआ है तब से उसे विक्टिम्स और चिकन ब्लड चाहिए। तब यान्ती कहती है कि उसने अपने बेटे का ब्लड टेस्ट किया था। ये सुनकर शेमन सब कुछ समझ जाती है। दरअसल जिन तभी शांत होगा जब उसे यान्ती के बच्चों का ब्लड मिलेगा, मीन्स उनकी मौत। लेकिन अगर वो इम्प्लांट को निकाल दे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, और इसके लिए यान्ती रेडी थी। जिसके बाद यान्ती को रिचुअल रूम में ले जाया जाता है और शेमन उसके दोनों हाथों को बांध देती है। इसके बाद में वो रिचुअल शुरू करती है, लेकिन रिचुअल के दौरान जमाल और दोनों बच्चे बाहर ही थे। उन्हें रिचुअल के दौरान अपनी माँ की चीखों की आवाज सुनाई दे रही होती है, लेकिन वो किसी तरह से इसको सहन करते हैं, खुद को रोकते हैं। अब रिचुअल करने के दौरान जिन यान्ती पर काफी हावी हो गया था, लेकिन शेमन यान्ती के प्राइवेट पार्ट से उस इम्प्लांट को निकालने लगती है। अब ऐसे ही रिचुअल चलता रहता है और फिर एक समय आता है जब सन्नाटा छा गया था। अब घर के अंदर से यान्ती निकल कर आती है जो कि पूरी तरह से नॉर्मल लग रही थी। जिसके बाद ये चारों घर आते हैं जहाँ पर वो उनको खाना खिलाती है। सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, ऐसा यहाँ पर इन सबको लग रहा होता है। लेकिन पिक्चर अभी बाकी थी। हमें शेमन के घर का नजारा दिखाया जाता है जहाँ पर हम शेमन की लाश को देखते हैं जिसका पेट चीरा गया था। इसका मतलब कि वो जिन अभी भी यान्ती के शरीर में था, यानी कि रिचुअल सक्सेसफुल नहीं हुआ। जिन बहुत ही ज्यादा ताकतवर हो चुका था। अब इस बात से अनजान बच्चे अपनी माँ के साथ काफी खुश थे और यान्ती जमाल को कहती है कि वो उनके साथ ही रुक सकता है, और जमाल भी ऐसा ही करता है क्योंकि उसको लग रहा था कि अब उसकी बहन ठीक हो गई है। खैर अगली सुबह वीरा किचन में आती है जहाँ पर वो अपनी माँ से जमाल के बारे में पूछती है। तब वो बताती है कि वो अपने घर चले गए हैं, लेकिन वो अपना वॉलेट यहीं भूल गए।
वॉलेट देखकर वीरा उस वॉलेट को अंकल के पास देने जाती है, जिसके बाद यान्ती डीनो के बाल काटने लगती है, लेकिन इसके पहले वो उसका चश्मा निकाल देती है। बाल काटते वक्त हम देख पाते हैं कि वो दोबारा से उस जिन के काबू में आ रही है। यहाँ वो बालों की जगह डीनो की आंख पर कैंची चला देती है, जिससे कि वो घायल हो गया था। मीनवाइल दूसरी ओर वीरा को कहीं पर भी अंकल जमाल नहीं मिलते। वो उनका फोन ट्राई करती रहती है और तभी उसे जमाल के फोन की आवाज आती है, जो कि उसी अबैंडन घर से आ रही थी। वीरा उस सुनसान घर में जाती है, जहाँ पर ऊपर जाने पर उसे बहुत सारे आदमियों की लाशें मिलती हैं। जी हाँ, और ये लाशें उन्हीं आदमियों की थी जिनके साथ में यान्ती ने संबंध बनाए थे। लेकिन उन सभी लाशों के बीच वीरा को जमाल की लाश भी मिल जाती है, जिसको देखकर वो वॉमिट कर देती है। यानी कि यहाँ पर ये जिन क्या कर रहा था आप समझ सकते हो, इन सभी आदमियों को कंज्यूम कर रहा था। यहाँ पर वीरा समझ गई थी कि उसकी माँ अभी भी नॉर्मल नहीं हुई है और फिलहाल डीनो अपनी माँ के साथ में ही है। वीरा जल्दी से भागकर सैलून में जाती है, जहाँ पर डीनो बैठा हुआ था। जब वो पलटता है तब उसकी आंखों से खून निकल रहा होता है और ये यान्ती ने किया था अपने खुद के बेटे के साथ। और तभी यान्ती वीरा को भी पकड़ लेती है, जिसके बाद में जब वीरा की आंख खुलती है तब वो अपने आप को बंधा हुआ पाती है। वहाँ पर डीनो भी था, जो कि कैंची में धार लगा रहा था और ये काम उससे उसकी माँ करवा रही थी, यानी कि जिन करवा रहा था। अब इसी बीच यान्ती वहाँ पर आ जाती है, जो कि पूरी तरह से जिन के वश में थी। वो वीरा से कहती है कि वो उसकी माँ के साथ थी, इसलिए उसकी माँ अब तक जिंदा थी, और अगर वो उसके साथ नहीं होती तो वो कब की मर चुकी होती। ये सुनकर वीरा बहुत घबरा जाती है, यानी कि यहाँ पर वीरा का प्यार था जो कि उसकी माँ को बचाकर रख रहा था। अब यहाँ वो जिन डीनो को मजबूर करता है कि वो अपनी बहन वीरा को मार डाले, नहीं तो वो उसकी माँ को मारेगा। ये सुनकर डीनो वीरा के पास आता है और उसके गले पर कैंची रख देता है। वीरा उसे ऐसा करने से मना करती है। तब डीनो कहता है कि वो हमेशा से अपनी बहन के साइड था, और इतना कहकर वो उसकी रस्सी काट कर उसे आजाद कर देता है और अंधाधुंध यान्ती पर हमला करने लगता है। लेकिन आंखें नहीं होने की वजह से उसका एक भी वार उसके ऊपर नहीं लगता और फिर यान्ती उसे मारकर साइड कर देती है, जिसके बाद में यान्ती वीरा पर झपट पड़ती है और यहाँ पर वीरा के ऊपर चढ़कर वो उसे कैंची से मारने लगती है। लेकिन अभी भी यान्ती के अंदर जिन के साथ साथ उसकी खुद की स्पिरिट भी मौजूद थी, और जो माँ की ममता होती है वो उसे ऐसा करने नहीं देती। वो किसी तरह से जिन को कंट्रोल कर लेती है। वीरा रिफ्लेक्शन में देखती है, जहाँ पर उसे जिन और यान्ती एक साथ दिख रहे थे। जिन जो कि प्योर इविल था और यान्ती जिसके अंदर अभी भी माँ की ममता थी, वो उसे रोके हुई थी, और ये सीन वाकई काफी गजब होता है। खैर अब यहाँ पर वीरा यान्ती के पेट में यूट्रस साइड पर वो कैंची घुसा देती है, जिससे कि वो जिन जोर से चिल्लाता है और यान्ती की बॉडी से निकल जाता है, जिसके बाद यान्ती वहीं पर मारी गई थी। लेकिन यान्ती की स्पिरिट अपनी बेटी से एक आखिरी बार मिलने आती है। वो उसे गले लगाती है और फिर वहां से चली जाती है, लेकिन जाने से पहले वो उसके हाथ में वही पत्थर देकर जाती है जिससे उसने पहले उस बिल्ली को मारा था जब वो छोटी थी। ये पत्थर उसने एज अ सिंबल दिया था, और इसका डीप मीनिंग मैं आपको समझाता हूँ। तो जैसे बिल्ली ने उसके बच्चों को खाया था, वैसे ही यान्ती भी करने वाली थी, लेकिन इससे पहले ही वीरा ने अपनी माँ को मार डाला ताकि वो ऐसा ना कर पाए। इनडायरेक्टली वीरा ने जो किया था वो सही किया था, और इससे उसकी माँ को भी मुक्ति मिल गई और उसको भी दुख नहीं था। खैर अब दोनों ही बच्चे अपनी माँ के लिए बहुत रोते हैं। डीनो यहाँ पर अंधा हो चुका था और वीरा हमेशा के लिए टूट गई थी, और बूम, इसी के साथ में ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी दिया बुकान ईबू फिल्म की कहानी। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये फिल्म पसंद आई होगी। अब ये जो मूवी है यानी कि ए वुमन कॉल्ड मदर, तो देखो यहाँ पर काफी लोगों को कुछ चीज समझ में नहीं आई होंगी। तो यहाँ पर जो यान्ती थी वो अपने पति के छोड़ देने से इतने गम में चली गई थी कि उसकी सोल के अंदर कॉन्फ्लिक्ट्स हो गए थे। बेसिकली वो तभी खत्म हो चुकी थी। अब उसके अंदर दो साइड बन गई थी, एक वुमेन की और एक मदर की, जो कि आपस में बिल्कुल भी मेल नहीं खा रहे थे। इससे उसका बर्ताव बहुत ही ज्यादा बदल गया था, जो कि वायलेंट हो गई थी। लेकिन फिर उसकी बॉडी में शेमन के जरिए जिन को इम्प्लांट करा गया था, जिससे वो ठीक हो गई। लेकिन जिन को साथ रखने की कंडीशन थी कि उसे लगातार रिचुअल्स करने होंगे, लेकिन उसने रिचुअल नहीं किए, जिस वजह से जिन खतरनाक हो गया और उसने शिकार भी करना शुरू दिया था आदमियों का। अब यहाँ पर हम बात करें कि आखिरकार यान्ती की दुकान पर इतनी भीड़ कैसे आती थी, तो ये जिन का चार्म था जो कि स्टार्टिंग से चल रहा था, और कुछ उसका सिडक्टिव चार्म भी कह सकते हैं, जो कि इम्प्लांटेशन के अंदर था और वो उसके यूट्रस के अंदर किया गया था। और जब आखिर में वीरा ने उसके यूट्रस पर हमला किया, जिससे कि इम्प्लांट बेकार हो गया था और वो जिन को बॉडी छोड़कर जाना पड़ा। और ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पर यान्ती को वही जान दे रहा था, जिसके चलते यान्ती भी खत्म हो गई, वो नहीं जी पाई। यानी कि सिंपल सी बात है कि जिस दिन उसके पति ने यहाँ पर यान्ती को छोड़ दिया था, वो उस दिन वहीं पर खत्म हो गई थी। लेकिन वो अपने बच्चों के लिए जी रही थी। लेकिन कहीं ना कहीं उसके अंदर एक और लेडी भी थी, जिसके अंदर कुछ इच्छाएं थी। वो यहाँ पर अच्छा फील करना चाहती थी, प्यार चाहती थी, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। और तब जाकर जमाल ने कोशिश करी अपनी बहन को बचाने की, क्योंकि डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया था। यहाँ पर शेमन ने उसके अंदर जिन को इम्प्लांट किया था, लेकिन जिन जो था वो काफी ज्यादा ताकतवर हो गया। उसने यहाँ पर यान्ती के नेगेटिव साइड का फायदा उठाया। खैर उम्मीद करता हूँ कि आपको ये फिल्म पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल के ऊपर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। और इनकेस आपने अगर अभी तक एक और इंडोनेशियन मूवी नहीं देखी है, जिसको मैंने रिसेंटली एक्सप्लेन किया था, उसको जाकर देख लीजिए। उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पिन कमेंट में मिल जाएगा। बहुत ही बढ़िया फिल्म है। तो मैं आप सबको मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए